Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kadamba Gurukul, and today I am going to start new chapter of supplementary reading Moments, The Lost Child, written by Mulkraj Anand. So first up I want to tell about the writer Mulkraj Anand. Mulkraj Anand was an Indian writer in English notable for his diction of the lives of the poor caste in the traditional Indian society. One of the pioneers of Indo-Anglian fiction, he was the first India-based writer in English to gain an international readership. Anand is admired for his novels and short stories, which have acquired the status of being classical works of modern Indian English literature, noted for their perspective, insight into the lives of the oppressed, and the analysis of imprisonment, exploitation, and misfortune. He is also notable for being among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English. तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है वो एक बच्चे की कहानी है, और ये जो कहानी है उसमें केंद्र में एक बच्चे है, उसको हर एक चीज़ मेले में जाता है तो हर एक चीज़ पाने की उसकी तमन्ना रहती है, और इसकी समकक्ष जो कोई बच्चा है उसकी भावनाएं चाह वो भी उसके अनुभव से है। ये कहानी वस्तुतः माता पिता को जागरूकता पर आधारित है। इसका संदेश यह है कि हम अपने माता पिता का वास्तविक मूल्य को नहीं समझ पाते हैं और उन्हें अधिकार के रूप में प्राप्त करते हैं। एक बार अगर हमारा बच्चा हमारी आँखों के सामने से ओझल मतलब गायब हो जाता है तो हम उनके जो उचित महत्व है उसको हम समझ पाते हैं और उसको हम महसूस करते हैं। हमारे लिए संपूर्ण संसार ही उलट गया है। यही जो सत्य है कि जिस छोटा बच्चा एक मेले में से गुम हो जाता है, उसके बाद जो अपने पेरेंट्स को जो अनुभव होता है, और वही अनुभव यहाँ पे स्टोरी में बताया है। जो छोटा बच्चा मेले में गुम हो जाता है और उसके पेरेंट्स का जो क्या फीलिंग होता है उसको यहाँ पे भावात्मक रूप से बताया है, क्योंकि उसका ये पाठ का जो अनुमान लगा रहा है वो अंत में शायद खोया बच्चा अपने माता पिता को मेले में से मिला होगा कि नहीं मिला होगा, ये हम देखेंगे स्टोरी में। सो लेट वी स्टार्ट अवर स्टोरी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, मतलब ये एक स्प्रिंग का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो लाइन्स एंड एलेज इमर्स अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, और ये जो तंग रास्तों और छोटी सी गलियां की ठंडी छाया से लोग खुशी से बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन horses, others sat being carried in bamboo and bullock cart. कुछ लोग पैदल आ रहे थे, कुछ लोग घोड़े पर, और कुछ लोग बांस की बहंगी और बैलगाड़ियों में बैठकर आ रहे थे। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच में ऐसे जिंदा दिली और खुशी से चल रहा था। Come child come, called his parents as he lags behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way.
उसके मम्मी पापा कहते आओ बेटा आओ, खिलौनों की जो रो थी दुकानों की, उससे मोहित होकर वो पीछे रह जाता। उसको बच्चे को तो क्या, कोई खिलौना की दुकान देखता है तो उस खिलौना देखने का उसका मन होता है तो देखने में टाइम लगा लेता है तो पीछे रह जाता है। द शॉप्स डैट लाइन वे द वे, मतलब लाइन में जो दुकान थी पंक्तियों में। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. उसके मम्मी पापा की ओर वो तेजी से जाता था और उसके बुलाने पर उसके पैर उसकी ओबेडियंट मतलब आज्ञा का पालन करते हुए वो जब उसके मम्मी पापा बुलाए तो उसकी आंखें अभी भी पीछे रह गई थी खिलौना को देखने के लिए। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जैसे कि वह उस जगह पर पहुंचता जहाँ वो प्रतीक्षा उसकी प्रतीक्षा में खड़े होते हैं, वह अपने मन की इच्छा दबा नहीं पाता था। यद्यपि वह उसकी उनके घूरकर आँखों में मना करते, वे पुराने ठंडे तरीके को समझाता था। वो लोग अपने पुराने तरीकों को समझाते थे। I want that toy, he pleaded. उसने बोला कि मुझे खिलौना चाहिए। उसने प्लेडेड मतलब रिक्वेस्ट किया, विनती की अपने मम्मी पापा को। His father looked at him red-eyed in his familiar torrent way. So दोस्तों यहाँ पे ये टायरेंट वे मतलब होता है क्रूअल तरीका से। तो हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड-आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे। उसके पिता ने जाने पहचाने क्रूअल अंदाजा से उसकी लाल आंखों से उसको देखा, मतलब उसको डांटने के लिए उसने लाल आंखों से देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ the day was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you. उसकी माँ थोड़ी मेल्टेड मतलब द्रवित हो गई और दिन के प्रफुल्लित वातावरण से वह अभिभूत और विनम्र थी। उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, देखो बेटा ये तुम्हारे सामने क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. यह कुछ माइल दूर तक समतल भूमि पर फैला पीला सरसों का खिलता हुआ एक खेत था, जो पिघले हुए सोने की तरह वो लग रहा था। मतलब सरसों का जो खेत है उसके जो फ्लावर है वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई पिघला हुआ सोना है, सोने की धरती है, ऐसा लग रहा था। A group of dragonflies are bustling about on their gaudy purple wings, interrupting the flight of a lone black bee or butterfly in the search of a sweetness from the flowers. और ये जो ड्रैगन फ्लाइज का एक हर्ड मतलब एक ग्रुप अपने बैगनी पंखों को फैलाकर वो क्या कर रहे थे, धमाचकड़ी मचाते हुए फूलों में जो हनी होता है उसकी खोज करती हुई एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान में बाधा डाल रहे थे। तितली की उड़ान में वो बाधा डाल रहे थे।
The child followed them in the air with his gaze, till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it. ये जो लड़का था बच्चा, उसने हवा में अपनी नज़रों से उनका पीछा करना चालू किया और उनमें से एक अपने पंखों को स्थिर कर लेती और आराम करती और वह उन्हें पकड़ने का प्रयत्न करता था. बट इट वुड गो fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand. लेकिन जैसे ही वो अपने हाथों से उसे पकड़ने को बिल्कुल पास होता तो वह अपने पंखों को फफड़ाकर वापस उड़ जाती थी. Then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come to the footpath." तब उसकी माँ है वो उसको सावधान करती थी. कॉशनरी मतलब सावधान करते हुए बुलाती थी, आओ बेटे आओ और ये फुटपाथ पे आ जाओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो खुशी से अपने माता पिता की ओर दौड़ता और थोड़ी देर उनके साथ चलता. फिर भी ये जो फुटपाथ है उसके पास वो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपाने के स्थान से बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे छोटे छोटे जो कीड़ों और कीटकों थे उसको आकर्षित होकर वो जल्दी से पीछे छूट जाता था. मतलब वो देखने जाए तो पीछे रह जाता था. Come child come, his parents called from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of the wall. आओ बेटे आओ. उसके माता पिता उसको पेड़ों की जो गुरमुट की छाया थी वहाँ से आवाज़ दी जहाँ वे दोनों एक दीवार के किनारे पर जाकर बैठे थे. ही रैन टुवर्ड्स देम और वो उसके पास दौड़ा, उसकी तरफ वो दौड़ा. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. जैसे वो पेड़ के नीचे पहुंचा उस पर अंधखिले फूलों की और बौछार गिरी और वह अपने माता पिता को भूलकर वो बरसते हुए फूलों की पंखड़ियों को अपने हाथों में गेदर मतलब इकट्ठा करने लगा. बट लो he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. लेकिन यह क्या हुआ? उसने पाकता की आवाज़ सुनी. चिल्लाते हुए वो अपने पेरेंट्स की ओर दौड़ा और ये जो डव वो बोला डव डव, वह भूल गया और वो बरसती हुई रही पंखुड़ियों को अपने हाथों से वो अपने हाथ में जो पंखुड़ियाँ थी फूलों की वो गिर गई. कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द वाइल्ड कैपर्स round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उसके पेरेंट्स ने बुलाया, आओ बेटे आओ. उन्होंने बच्चे को आवाज़ दी और वो बनियान ट्री के पेड़ के चारों ओर कुलाचे भरते हुए दौड़ रहा था और उसे गोद में उठाते हुए उन्होंने एक घुमावदार तंग फुटपाथ की राह ली जो कि ये जो सरसों के खेत थे उसमें से होकर वो मेले की ओर वो रास्ता जाता था. वो पगडंडी थी वो सरसों के खेत में से वो मेले की तरफ जाती थी.
As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at the once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो गांव के नज़दीक से जब वो गांव की बिल्कुल नियर पहुँचे तो बच्चे लोगों से भरे हुए कई अन्य रास्तों को देख सकता था जो कि ये मेले के भंवर में जाकर मिल जाता है, और जिस संसार में वो प्रवेश करने वाला था उसके प्रति एक समय आकर्षण और प्रति आकर्षण दोनों का अनुभव हो रहे थे। और स्वीट मीट सेलर हॉक मतलब एक प्रवेश द्वार के नज़दीक एक मिठाई वाले की आवाज़ सुनाई दी। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and crowd press rounds counter the food of the architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी और उसकी चांदी जैसे और सुनहरे रंग को पत्तों से सजी हुई ये रंग बिरंगी मिठाइयों के काउंटरों की चारों ओर भीड़ लग गई थी। The child started open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. वो बच्चा आंखें फाड़ कर देख रहा था और उसकी मनपसंद की मिठाई बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। I want that burfi, he slowly murmured. वो बर्फी मुझे चाहिए, ऐसा वो धीरे से मरमर मतलब धीरे से बुदबुदाया। But he half knew as he begged that his play would not be headed because his parents would say he was greedy. लेकिन जब उसने मांग की तब उसके करीब पता था कि उसकी प्रार्थना, उसकी जो प्लेड है, उसकी जो विनंती है, रिक्वेस्ट, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके मम्मी पापा कहेंगे कि वो तो लालची है, वो तो बहुत ग्रेडी है। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूड ऑन। तो उसने जरा सा भी उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वो बिल्कुल चलता रहा। सो फ्रेंड्स, हियर वी स्टॉप आवर स्टोरी और वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट पीरियड। बट बिफोर आई पॉज दिस स्टोरी, I want to explain questions. What are the things the child see on his way to the fair? Why does he lag behind? तो मेले के रास्ते में बच्चे ने कौन कौन सी चीज़ें देखता है और वो पीछे क्यों रह गया है। तो on his way to the fair, the child sees toys, balloons of different colors, garland, gulmore, swing and snake charmer, playing a flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. Okay friends, so we will continue this lesson in our next video. Jai Swaminarayan.